नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 27 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबान ने भारत संग सामने टेके घुटने, फैलाया हाथ में कटोरा लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए भारत के सामने कटोरा फैला दिया है तालिबानी के प्रवक्ता ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, तालिबान से सीज फायर पर पंशीर के शेरों की दहाड़। जी हाँ, कहा हम छोटे से अपने इलाके की नहीं, पूरे अफगानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है दोस्तों। इस बीच दरअसल तालिबान ने जो है वो पंशीर में अटैक ना करने का ऐलान कर दिया है, अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। तीसरी बड़ी अपडेट, अगले फैसले तक काबुल के लिए भारत नहीं चलाएगा फ्लाइट। दोस्तों बड़ी खबर, आतंकी खतरे का अलर्ट हो चुका है भारत और फ्रांस पर, खास करके जानेंगे वो क्यों। फ्रांस ने भी बंद कर दिया है अपना अभियान, खास करके अपनी सेना उतार दिया और काबुल में अपने लोगों को 24 घंटे में निकालने और देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। और इस बीच अगली अपडेट बताएंगे, जहां पे पाकिस्तान पर कब्जा कर रही परमाणु हथियार न हासिल कर ले तालिबान। जी हां, दरअसल अमेरिका को सता रहा है बहुत बड़ा डर, क्योंकि पाकिस्तान पे कब्जा करने के बाद अगर परमाणु हथियारों पे रखा तालिबान तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों तजाकिस्तान ने तालिबान को दी चेतावनी, पाकिस्तान को सुनाया पंशीर में डटे ताजिक लड़ाके की कहानी। तजाकिस्तान ने झटका दिया। और इस बीच अफगानिस्तान में संकट से बीच राष्ट्रपति बाइडेन की कुर्सी पर भी मंडराया है खतरा, वो भी बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, तालिबान से दिल्ली आ रहे 140 अफगान सिख और हिंदू तीर्थयात्रियों को छोड़ने से रोका गया है, वो भी बताएंगे। और रूस ने उतार दी है सेना अफगानिस्तान के करीब देशों में। उस बीच सब कुछ खबरें एक करके जानना जरूरी है दोस्तों। नॉर्दर्न अलायंस में लड़ाके लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने भी कई बड़ी बातें कह दी, तो दोस्तों विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, तो दोस्तों काबुल पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला। जी हां, दरअसल आईसिस ने ली है जिम्मेदारी, तालिबान ने कहा है इस हमले के पीछे है तालिबान। दरअसल ISIS दरअसल 2 धमाके हुए हैं, ताबड़तोड़ काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सुबह से ही कल हाई अलर्ट पे घोषित कर रही थी कि तालिबान पे काबुल एयरपोर्ट के आसपास जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित कहीं दूसरे स्थान पे चले जाएं। सुबह से ही हाई अलर्ट अमेरिका कर रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि शाम होते होते, रात होते होते दो हमले हुए, 2 बड़ा आतंकी हमला हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जो 2 बड़ा हमला हुआ है उसके पीछे ISI के हाथ बताया जा रहा है। तालिबान ने शक जताया है, इनमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है, बच्चों समेत कई घायल हो चुके हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है दोस्तों। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर यह हमला अपने आप में बहुत बड़ा हमला, 15 लोगों की मौत हो गई थी। और सुबह से ही अमेरिका और ब्रिटेन इसको लेकर हाई अलर्ट घोषित कर रहे थे। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले। तालिबान पर वेट एंड वॉच की मोड में भारत सरकार, लेकिन इस बीच तालिबान ने फैलाया हाथ। कश्मीर मुद्दे पर भी कह दी है तालिबानी प्रवक्ता का बड़ा स्टेटमेंट। दरअसल अफगानिस्तान के मसले पर गुरुवार को भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई विदेश मंत्रालय की टीम ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर को अफगानिस्तान की स्थिति की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बताया है कि वो अभी वेट एंड वॉच की मोड में है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताते रहे हैं, मुख्य फोकस लोगों को वहां से निकालने का है। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में बताया है कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं, ऐसे में भारत का फोकस अपने लोगों को जल्द निकालने का है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला ने भी इन तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बात की जानकारी दी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है भारत के सामने एक तरीके से हाथ फैलाया है और पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। दरअसल बातचीत करते हुए मीडिया से उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम भारत के साथ एक तरीके से व्यापारिक रिश्ते भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वर्तमान में जो खास करके अफगानिस्तान की हालात हैं इसको लेकर भारत मदद करे। यानी वर्तमान सिचुएशन के हालात को देखते हुए भारत से मदद मांगी है तालिबान ने। कहा है कि अभी हम फिलहाल आर्थिक रूप से संकट में जूझ रहे हैं, ऐसे में हम भारत से उम्मीद जताते हैं कि हमारी मदद की जाए। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। इस बीच कश्मीर मुद्दे को उन्होंने भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बता डाला है। हालांकि दोस्तों भारत को किसी भी तरीके से इन तालिबानियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तालिबानी और पाकिस्तानी जो है एक दूसरे की एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए इनका स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों तालिबान से सीज फायर कर दिया है, पंशीर और दोनों में सीज फायर हो चुका है। लेकिन इस बीच पंशीर के शेरों की दहाड़ है कि एक इलाके की नहीं पूरे अफगानिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं। जी हाँ,
अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में तालिबान अभी तक अपना वर्चस्व नहीं जमा पाया। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच इस सीज फायर पर बड़ी डील सामने आई है, लेकिन अब नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के करीबी फ़हीम होस्ती ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ने कहा है कि फिलहाल अभी डील पक्की होने के बाद नकार दी गई है। फ़हीम के मुताबिक अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा है कि हम अपने छोटे हिस्से को तो कभी नहीं देंगे। हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो केवल और केवल लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपने तमाम अफगानिस्तानी भाइयों को निकालने के लिए। तो और इस तरीके से उन्होंने पूरे अफगान की आज़ादी की जब बात कर दी तो तालिबान को भी मिर्ची लग गई। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, अगले फैसले तक काबुल के लिए अब भारत नहीं चलाएगा फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, खतरा बढ़ गया है और एक तरीके से खुफिया जो इनपुट निकल के आई है वो कांधार हाईजैक जैसा हाल हो सकता है, इसलिए भारत अब विमान नहीं भेजेगा। फ्रांस भी एक तरीके से अब बंद कर रहा है अपना अभियान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय हवाई सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। सूत्रों ने आशंका जताई कि रेगुलर फ्लाइट से क्रू और पैसेंजर दोनों को खतरा हो सकता है। दरअसल अमेरिका की काबुल ATC की एक रिलीज कर दी गई है। इसके बाद भारत की ओर से फ्लाइट्स भेजना मुश्किल है। गुरुवार को आखिरी राहत बचाव के बाद भारतीय उड़ान अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। उच्च पदस्थ सूत्र CNN न्यूज़ 18 को बताया है अभी तक कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाइट्स पर खतरा बहुत है। उन्होंने कहा है कि हम फ्लाइट्स के ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमारे दिमाग में अभी भी कांधार हाईजैक का वाकया है। सूत्रों ने कहा है अगर हमें अफगानिस्तान में सपोर्ट मिल जाता तब भी पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं है। उच्चस्तरीय फैसला होने के बाद नीति बनाई जाएगी। इस तरीके से उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर अभी जो है सेना भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पर हालात ख़राब हो चुके हैं। फ्रांस ने भी अपने सेना को काबुल एयरपोर्ट पर भेजा और तत्काल यानी 10 से 15 घंटे के अंदर जितने भी अफगानी हैं वो जो है तत्काल देश छोड़ दें और वो काबुल एयरपोर्ट आकर तत्काल छोड़े। और उसके बाद उड़ान भी रोक दी गई है फ्रांस की तरफ से, क्योंकि दोस्तों भारत और फ्रांस जो है वो कट्टरपंथी और चरमपंथियों के निशाने पे है। अगले अपडेट, पाकिस्तान पर कब्जा कर कहीं परमाणु हथियार न हासिल कर ले तालिबान। अमेरिका को सता रहा है बड़ा डर। जी हाँ, अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि तालिबान को, जो अफगानिस्तान का वास्तविक शासक है, पाकिस्तान को अस्थिर न करे और परमाणु हथियार न हासिल कर सके। सांसदों ने मांग की है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, आगे बढ़ने की अमेरिका की क्या योजना है। इन महत्वपूर्ण सवालों का बाइडेन को जवाब देना चाहिए। क्या आप इस घटना के बाद क्षेत्रीय सहयोगियों का सैन्य रूप में समर्थन करने के लिए तैयार हैं? अगर तालिबान अफगानिस्तान की सीमा को सैन्यीकरण करता है तो ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी क्या योजना है? तालिबान अपने परमाणु पड़ोसी पाकिस्तान को अस्थिर न करे। सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 68 सांसदों के समूह ने बुधवार को बाइडेन को संबोधित एक पत्र में इस संबंध में सवाल किए हैं। इस पत्र में ये भी पूछा गया है कि क्या आप ये सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। सांसदों ने कहा है कि पिछले हफ्ते में तालिबान ने चौंकाने वाली तेजी के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया में इसे सदमे की तरह देखा रही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी और वहां से अमेरिकी नागरिकों की निकासी में देरी हुई है। तो दोस्तों इसको देखते हुए अमेरिका में भी चिंता बढ़ गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की पोल फिर खुली। तालिबान ने कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। जी हाँ, अब आप समझिए, रिश्तों को और मजबूत करने पर देगा जो। तालिबान के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा है कि पाकिस्तान चरमपंथी संगठनों के लिए दूसरे घर जैसा है, साथ ही पड़ोसी देश के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की कसम खाई है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने यह भी कहा है कि तालिबान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहते हैं। मुजाहिदीन ने पाकिस्तान स्थित अराई न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब धर्म की बात आती है तो हम पारंपरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों देशों को लेकर एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ रिश्तों और प्रगाढ़ हैं और ये हमारा दूसरा घर भी है। पाकिस्तान जो है हमारा दूसरा घर है। अब तालिबान भारत सहित सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, ये उन्होंने कहा है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर उन्होंने अपना दूसरा घर बताया। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में संकट से राष्ट्रपति बाइडेन की कुर्सी पर मंडराया खतरा, पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ अमेरिका। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान की सल्तनत के बाद दुनिया में खलबली मची हुई है। इस बीच खलबली में बात बनकर आ रही है कि इस खलबली के बीच सुपर पावर बनकर कौन उभर रहा है।
और इसी को देखते हुए अमेरिका तो फिलहाल कहीं ना कहीं तरीके से वो हार गया है और सुपर पावर तो छोड़ो, वो किसी तरीके का कुछ नहीं बन पाया है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये ठहरा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आखिर कौन रहेंगे। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति पद की एक तरीके से पलटी होने वाली है? क्या जो बाइडेन की छुट्टी होने वाली है? क्योंकि लगातार जो है वहाँ के सांसदों और ट्रंप के जो पार्टी के सांसद के साथ साथ तमाम तरीके के लोगों जो है वो वहाँ मोर्चा खोल रखे हैं और अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब उनकी विदाई भी लगभग तय हो सकती है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, कुर्सी पर भी बनाई है तालिबान के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जमकर जग हंसाई और अमेरिका जो सुपर पावर था उसका भी लगभग टैग छूट गया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, ब्रिक्स में भारत का बजा डंका। NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में बैठक, भारत ने मुख्यतः से उठाया अफगान संकट और आतंकवाद का मुद्दा। सभी ने एक सुर में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का किया समर्थन, लगाई तमाम देशों को फटकार। जी दरअसल ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीट पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उच्च प्रतिनिधियों की बैठकें ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर विचार के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है। उन्होंने बताया है कि आज की बैठक में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों खाड़ी में वर्तमान विकास और साइबर सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के संदर्भ में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा परिषद की समीक्षा की गई। NSA अजीत डोभाल ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता भी की है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि NSA अजीत डोभाल ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो सभी देशों ने खुलकर समर्थन किया। चीन को एक तरीके से इशारे पर लिया, खरी खोटी सुनाई, क्योंकि चीन जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों का बाप है, आतंकियों का जो है सरपरस्त है, इसलिए NSA अजीत डोभाल ने इसे आतंकियों का सरपरस्त बताया है। इसके साथ ही उन्होंने जमकर चाइना को लथाड़ लगाई। दरअसल ब्रिक्स जो है वो एक 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और इस बीच अगर बात करें तो रसिया ने भारत का जमकर समर्थन किया। सबसे बड़ी बात तो यह कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी भारत के समर्थन में एकजुट आतंकवाद के मुद्दे पे जोरदार भारत का समर्थन किया, लेकिन चाइना जो यहाँ पे मुंह पिचकाता हुआ दिखा। तो इसी को देखते हुए NSA अजीत डोभाल ने जमकर चीन पे हमला बोला। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें रूस ने एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप में अपने तालिबान के रूप में किया बदलाव, अफगानिस्तान के पड़ोस में तैनात कर दिए हैं टैंक। जी दरअसल रशिया ने भी एक तरीके से सेना को उतार दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को लेकर रूस के रुख में बदलाव आया है। पिछले हफ्ते ही अफगानिस्तान के रूस के राजदूत ने तालिबान की सराहना की थी और कहा था कि आतंकी संगठन ने पहले की सरकार की तुलना में काबुल को ज़्यादा सुरक्षित बनाया है। राजदूत का यह बयान इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि रूस ने तालिबान को एक आतंकी संगठन माना है और उससे उलट बुधवार एक तरीके से कहीं ना कहीं अब बड़ी खबर, क्योंकि दरअसल रसिया जो दोस्तों इसलिए अलर्ट है क्योंकि तालिबान के पास जो है अमेरिका के खतरनाक हथियार हाथ लग गए हैं और दोस्तों बहुत बड़ा जकीरा और बहुत बड़ी एक टेंशन की बात है। और इसी को देखते हुए रसिया में खास करके शरणार्थियों की भी समस्या न पैदा हो जाए तो उन्होंने खास करके जो अफगानिस्तान से लगे सीमा है, चाहे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, तमाम जगहों पर सैनिकों की तैनाती कर दी है, यहाँ तक कि तजाकिस्तान में भी टैंक की तैनाती कर दी है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस के नेतृत्व में लगातार पंजशीर घाटी में बढ़ रहे हैं लड़ाके। 9,000 से 20,000, 20,000 से 25,000 हो गए हैं लड़ाके। हथियार मदद कर रहा है रशिया और तजाकिस्तान। भारत ने भी दे दिए हैं हथियार से मदद करने के संकेत। अमेरिका ने भी कहा है कि अगर जीत लोगे कुछ इलाके तालिबान के हाथों से तो करेंगे मदद सैन्य और हथियारों से, दोनों से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन पंजशीर घाटी में मिल रही चुनौतियों का अभी भी तालिबान के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि पंजशीर के लिए भोजन और ईंधन की आपूर्ति रोकी जा रही है। लेकिन आज ये खबर आई कि अंदरबाद घाटी पर तालिबान के कब्जे से झूठी खबर आई। इसी बीच पंजशीर की रखवाली में नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स के लड़ाके लगातार चोटियों पर मोर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन फोर्सेस की जो ताकत है वो बढ़ रही है और फोर्सेस में जो लड़ाके हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पहले जहां एक तरीके से 9,000 लड़ाके थे स्टार्टिंग से जब शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 20,000 लड़ाके नॉर्दर्न अलायंस के नेतृत्व में हो चुके हैं। इस बीच अब जो बड़ी खबर ये आ रही है कि 5,000 और लड़ाके इसमें बढ़े हैं, क्योंकि हथियारों का जो जकीरा है वो धीरे धीरे मिल रहा है और एक साथ जो है रशिया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तजाकिस्तान के जरिए अब वो हथियारों को दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है नॉर्दर्न अलायंस के लिए भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अफगान सेना को पूर्व सैनिकों को जो
लीड कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट चलाने में तालिबान विफल हो रहा है। जी हाँ, गंवारों को पता नहीं कि आखिर क्या कुछ करना है, तो अब जो है वो तालिबान जो है तुर्की की मदद मांग रहा है। उनको कुछ पता नहीं है कि आखिर कैसे तालिबान जो है काबुल का एयरपोर्ट का जो है रख रखाव है, इसे हम कैसे चलाएंगे, वहाँ की टेक्निकल चीज़ें भी नहीं पता चल रही है। तो इसलिए अब तुर्की जो कि एक तरीके से इस्लामिक कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मदद ले रहा है, अमेरिका का यहाँ भी मदद नहीं लेगा। अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज तालिबान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान की मुराद पूरी कर दी है, लेकिन एक शर्त के साथ। एर्दोगान की चाहत काबुल एयरपोर्ट को संभालने की थी, अब तालिबान ने उन्हें खुद ये ऑफर कर दिया है। तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद काबुल हवाई अड्डे को चलाने के लिए तुर्की से तकनीकी मदद मांगी है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि कुछ ही वक्त में तुर्की की सेना को भी अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए लंबे समय से तालिबान को मना रहे हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर ये है कि किसी भी तरीके से वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तालिबान ने कहा आपको छोड़ना होगा, लेकिन इस बीच तालिबान जो है कुछ दिनों के लिए एक तरीके से अपने जो उनके लड़ाके हैं उनको कंप्यूटर चलाना सिखाएगा, यानी बगल में हथियार होगा और फिर बगल में कंप्यूटर होगा। तो इस तरीके से अब आप समझिए क्या कुछ होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने की बात होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा, भारत पर नहीं पड़ने देंगे किसी भी देश के राजनीतिक संकट का असर, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा है कि भारत की सेना किसी भी अन्य देश के राजनीतिक संकट का असर भारत पर तो नहीं पड़ने देगी। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने बलों पर पूरा भरोसा है और वे किसी अन्य देश के राजनीतिक उथल पुथल का असर भारत पर नहीं होने देंगे। बिरला पंचायती राज्य संस्थान सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक सप्ताह की लंबी यात्रा पे हैं। बिरला ने कहा है कि पंचायती राज्य व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हाल ही में राजनीतिक संकट के बारे में पूछे जाने पर बिरला ने कहा है कि भारत सभी देशों में पनप रही लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर है। बिरला ने कहा है कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है कि किसी अन्य देश अफगानिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल से भारत को प्रभावित नहीं होने देंगे। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पे अफगानिस्तान में हुई तालिबान राज की वापसी तो पाकिस्तान संग बढ़ा व्यापार, 50% इजाफा हो चुका है। दरअसल अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग और परिवहन सुविधाओं पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान और युद्धग्रस्त मुल्क के बीच व्यापार में 50% की बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय मीडिया सूत्रों के अनुसार आदान प्रदान में हो रही तमाम कठिनाइयों के बावजूद अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने बताया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। चैम्बर की डिप्टी जॉन ऑलकाई के अनुसार बैंक बंद होने के कारण ट्रांजिट सेक्टर में चुनौतियां साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के निर्यात और पाकिस्तान के आयात में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच सोमवार को 23 अगस्त को अफगानिस्तान के व्यापार और निवेश के चैम्बर के सदस्यों ने तालिबान के सदस्यों के साथ मुलाकात की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट से शुक्रवार को लोगों को बाहर नहीं निकालेगा फ्रांस। यहाँ इस्लामिक स्टेट के हमले का बढ़ रहा है खतरा लगातार। दरअसल दोस्तों, आज फ्रांस खास करके अपने लोगों को निकालने से इनकार कर दिया है। हमने आपको बताया कि कैसे आतंक का खतरा बढ़ रहा है। इस बढ़ते आतंक के खतरे के बीच लगातार भारत जो है रेस्क्यू कर रहा है। इस बीच ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत काबुल से कल भी 180 और लोगों को स्वदेश लाया। नेपाली नागरिक भी उसमें शामिल थे। दरअसल बड़े पैमाने पर लगातार भारत सरकार रेस्क्यू कर रही है। काबुल से विदेशी लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर हुआ। इस बीच भारत भी वहां से अपने नागरिकों को निकालने के अभियान में जुटा। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत गुरुवार को भी वायुसेना के विमान के जरिए काबुल से 180 लोगों को स्वदेश पहुँचने की उम्मीद। लोगों को निकासी अभियान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जिन लोगों को वापस लाया जाएगा उनमें भारतीय नागरिकों के साथ ही अफगानिस्तान सिख हिंदू भी शामिल होंगे। भारत ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से 800 से ज़्यादा लोगों को वापस ला चुका है। इनमें खास करके कई लोग शामिल हैं। तो ये एक तरीके से भारत सरकार ने जानकारी दी, हालांकि फ्रांस ने अभी रोक दिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अफगानिस्तान आखिर तालिबान जो है वो उनका जो बजट है वो आखिर किस चीज़ पर डिपेंड है और पाकिस्तान आखिर कितना क्या कुछ खरीद ले रहा है। दरअसल तालिबान की जो अर्थव्यवस्था है वो अफीम
पर टिकी हुई है। जी हाँ, तालिबान की अर्थव्यवस्था और अफीम का रिश्ता आप समझिए। इसी अफीम की खेती से तालिबान ने इतने बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर लिए। इसी अफीम की खेती से तालिबान ने आज पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा जमा लिया है और यही अफीम जो है वो पाकिस्तान खूब खरीद रहा है। यानी अफीम की खेती जो है खूब हो रही है अफ़गानिस्तान में और इसी अफीम की खेती से खूब रुपए कमा रहा है तालिबान। तो दोस्तों अब आप समझिए कि अफीम की खेती करवा रहा है और उससे अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग बड़े पैमाने पर अफीम की खेती अफ़गानिस्तान में की जा रही है और तालिबानी भी वही अफीम खा खा करके एक तरीके से ये सब आतंकी बन चुके हैं और आप पाकिस्तान जो है खूब अफीम भी खरीद रहा है। अगले अपडेट, भारत ने नेपाल को गिफ्ट किया मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना महामारी से निपटने में मिलेगी मदद। दरअसल भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए नेपाल को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट उपहार में दे दिया है। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय में एक समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री उमेश श्रेष्ठे को 960 लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सौंपा है। यह प्लांट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया और इसे प्रति 5 LPM ऑक्सीजन देने के लिए डिवाइस किया गया है। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे रहने को मजबूर हुए लोग, 3000 में 1 बोतल पानी, 75 में मिल रहा 1 प्लेट चावल। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की बात करें तो यहाँ पर काबुल में तालिबान जो हैं, तालिबान के घुसने के साथ ही पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। तालिबान की इस हकीकत से जो सारी दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट को पर अफ़गानिस्तान के लोग जिस टॉर्चर से गुजर रहे हैं उसके लिए इतिहास तालिबान को कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हालत हैं वो लगभग 3000 रुपये में 1 बोतल पानी है, क्योंकि पानी से लोग मर रहे हैं। 7500 रुपये में 1 प्लेट चावल मिल रहा है। ये हालात कहाँ के हैं? ये हैं एयरपोर्ट के हालात हैं। अब समझिए कि क्या महंगाई बढ़ चुकी है और कंगाली की कगार पे आ चुका है काबुल, अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से, लोग भूखे मरने वाले हैं। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 4 दिवसीय यात्रा लखनऊ पहुंचे हैं और आज BBAU के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 महीने बाद फिर से यूपी में पहुंचे हैं। इनका दौरा 4 दिन है। 11:30 बजे कल विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से उनका सीधा काफिला रवाना हो राष्ट्रपति 12:30 बजे राजभवन पहुंचा। इस बीच राजधानी भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा कल ले लिए हैं। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूपी में CM योगी ने किया ऐलान, कहा बढ़ेगा गन्ना समर्थन मूल्य, नहीं कटेगी बिजली, BQU के किसान महापंचायत को काउंटर करने की तैयारी। और इस बीच कल्याण सिंह के नाम पर होगी लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट और बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज की पहचान, CM योगी ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इस बीच पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन को 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को टैकल करने के लिए CM योगी ने खास करके गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और बिजली की कटौती अब नहीं होगी। इस बीच जो BQU खास करके जो किसानों पर दर्ज मुकदमे थे उसे भी वापस लेने की बात कही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल्याण सिंह के नाम पर अब लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट होगा और इसके साथ ही बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का पहचान भी अब कल्याण सिंह के नाम से होगा। तो CM योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर